तो शब्द आता है प्रतिहारान्वये। प्रतिहारान्वये का अर्थ होता है प्रतिहार, जन्म से प्रतिहार या प्रतिहार। यहाँ पर हमारे साथ इतिहासकार वीरेंद्र सिंह राठौर जी भी आए हैं और आज इनसे इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। रविवार 17 सितंबर 2023। तो आज हम घंटियाला के साइट निरीक्षण पर आए हैं और यहाँ मंडौर प्रतिहार राजवंश के जो शिलालेखीय अवशेष हैं उनके पास ही कुछ चुनी हुई अधोवत शिलाओं का एक स्ट्रक्चर का अवशेष ज़रूर मिलता है, जिस पर अभी तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कुंड है या फिर किसी और स्ट्रक्चर का अवशेष है, लेकिन चूँकि यहाँ पर वनस्पति काफ़ी उगाई है तो अगर इस स्थान की ठीक से सफाई की जाए तो ज़रूर यहाँ थोड़ी और स्पष्टता आ सकती है कि ये किस चीज़ के अवशेष मौजूद हैं आज इतिहास सूचना अभियान टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर जी शिलापट के पठन का कार्य कर रहे हैं। और यह है जो शिलाएँ आप देख रहे हैं जो मंडौर के प्रतिहार हुए हैं राजा बाऊ कक, जो आपको सर्वप्रथम इन अभिलेखों की जो आप यहाँ पर स्थान पर पहुँचे हो घड़ियाल गाँव में, तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमें श्री अरिहंत सिंह जी चड्ढास द्वारा स्थापित सेवर हेरिटेज फाउंडेशन ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिली और भैरव सिंह जी इंदा बेलवा ने भी काफ़ी सहायता की, इन शिलालेखों के बारे में अवगत कराया है। कई चित्र उन्होंने लिए हैं और हमसे साझा भी किया। आज आप यहाँ पर पहुँचे, आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य हमारा एक तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ निरीक्षण करके पुष्टि करने और लेख किस प्रकार के हैं और जो भी यहाँ पर एपिग्राफिकल रेंज है, किस प्रकार की देवलियाँ पुतलियाँ हैं, क्या विविधता है, काल की विविधता या पत्थर की विविधता, इन सब को देखने का उद्देश्य था। आपको जो यहाँ पर आए हैं इनके अंदर आपने जो कहा, क्या यह एपिग्राफिक इंडिका या इससे पूर्व के किसी पुस्तकों में ये अभिलेख प्रकाशित हुए हैं? इसके बारे में आपका मेरी जानकारी में इनमें से अधिकांश प्रकाशित नहीं हुए हैं, क्योंकि पुराने जर्नल्स में जितना आपको अगर जानकारी हो तो बाउक और कक्कुक प्रतिहार को छोड़कर मंडौर प्रतिहार राजवंश के अधिकतर शिलालेखों पर प्रकाश नहीं पड़ा है। तो उस दृष्टि से ये स्थान और यहाँ की जो देवलियाँ हैं, ये अवशेष काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो यहाँ पर सभी देवलियाँ क्या वो प्रतिहार राजवंश से ही संबंधित है या अन्य किसी और से? जी, निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ देवलियाँ 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी की भी हैं, तो उस कारण से निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते कि ये मंडौर के राजवंश की ही हैं सारी की सारी देवलियाँ, लेकिन कुछ में नाम आते हैं जो कि मंडौर राजवंश के ज्ञात नाम है। ऐसे कुछ नाम हमें मिलते हैं जैसे कि सल्लुक प्रतिहार, कुछ एक अभिलेखों पर प्रतिहारान्वये शब्द मिलता है जो कि स्पष्ट रूप से संकेत है। संवतों का बता सकता हूँ, जैसे कि आपके सामने ये जो शिलालेख है ये संवत 1232 भादवा सुदी एकादशी का है और उसके बाद बात करूँ तो सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन यहाँ अभी हाल ही में जो जानकारी मिली है उस अनुसार मंडौर राजवंश के सल्लुक प्रतिहार और उनकी पत्नी संपुल्ल देवी के अभिलेख हैं, जो कि 690 ईस्वी के शिलालेख हैं। तो दो शिलालेख हैं जो कि एक ही तिथि के हैं। ये आप देखें तो संवत 747 विक्रम संवत है और उसकी भादवा सुदी चतुर्थी की तिथि यहाँ पर अंकित है। जी, यहाँ पर प्रतिहार शासक सल्लुक और उनकी पत्नी संपुल्ल देवी का नाम अंकित है। तो अनुमान तो यही बनता है कि या तो राजा और उनकी पत्नी के स्वर्गवास का या फिर उनके वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास का यहाँ पर उल्लेख किया गया हो, क्योंकि पति और पत्नी के दो शिलालेख एक ही तिथि के हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इनकी जो पति हैं उनका भी शिलालेख है? जी, सल्लुक प्रतिहार का एक और शिलालेख मिलता है इसी तिथि का और इसी स्थान पर, हालांकि उसमें संपुल्ल देवी का नाम जहाँ तक मेरी जानकारी है नहीं प्राप्त होता, लेकिन सल्लुक का नाम अवश्य स्तंभ पर ये श्री सल्लुक का यहाँ पर उल्लेख आ जाता है, श्री सल्लुक प्राप्तः।
फिर उसके बाद नीचे विक्रम संवत देखें तो फिर से वही 747 भाद्रपद सुदी चतुर्थी, तो वही तिथि आती है और वही सल्लुक प्रतिहार आते हैं। तो इस कारण से अब संभावनाएं कई व्यक्त की जा सकती हैं, इस पर गहनता से विवेचन और विद्वानों के विचार विमर्श की आवश्यकता है कि इसका अर्थ क्या है। जो ये नीचे इसके दिया गया ये क्या है, अगर आप इस पर थोड़ा प्रकाशन दें। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, ये भी श्री सल्लुक का ही शिलालेख है, जैसा कि आप देख सकते हैं श्री सल्लुक। तो शिलालेख तो उन्हीं का है ये भी। जी, आपने और अभी यहाँ पर अपने सामने देख रहे हैं जी ये अभिलेख विक्रम संवत 1082 का है। जी और इसमें अगर आप यहाँ ध्यान दें तो शब्द आता है प्रतिहारान्वये। जी प्रतिहारान्वये का अर्थ होता है प्रतिहार, जन्म से प्रतिहार या प्रतिहार वंश में जन्मा व्यक्ति। जी और आगे श्री और इस आगे का नाम हमें पढ़ना हो। से अगर आप इस तरफ 100 मीटर की दूरी पर चलते हैं तो माता की साल नामक स्थान आता है, जहाँ पर बाहुक प्रतिहार के 9वीं सदी ईस्वी के शिलालेख प्राप्त होते हैं। जो बाहुक थे वो किस वंश से थे साहब? ये भी मंडौर के प्रतिहार राजवंश के ही सदस्य थे और ककुक प्रतिहार से ये अभिलेखों का अध्ययन किया है यहाँ पर आकर, तो आप इनको भविष्य में किस तरीके से समाज के आगे प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशन करेंगे? देखिए, यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है वो ये कि मंडौर का जो प्रतिहार राजवंश है, जिनकी वंशावली अब तक हमें बाहुक और ककुक प्रतिहार के अभिलेखों से ज्ञात हुई है, जो कि 9वीं सदी ईस्वी के हैं, उनके आधार पर 25 वर्ष प्रति पीढ़ी का औसत लेते हुए इतिहासकारों ने इस वंश के या इस शाखा के मूल पुरुष जो कि हरिश्चंद्र प्रतिहार थे, उन्हें 6ठी सदी के अंत में या 6ठी सदी के उत्तरार्ध में आप कह सकते हैं वहाँ रखा है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं सल्लुक प्रतिहार का शिलालेख 690 ईस्वी का हमें प्राप्त होता है, जिस समय वो जीवित थे और विवाहित थे। उस अनुसार यदि आप पीछे चलें तो पीढ़ी में जो वंशावली है उसमें, और विशेष रूप से जो मूल पुरुष थे हरिश्चंद्र प्रतिहार, उनके काल में, उनके शासनकाल में हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस अनुसार अब जो नई जानकारी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र प्रतिहार 6ठी सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में हुए थे। तो ये एक बड़ा संशोधन है जिसकी आवश्यकता है इस नवीनतम जानकारी के आधार पर।